बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी स्पैगेटी के लॉलीपॉप। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने स्पैगेटी को बॉयल करके रखा हुआ है पहले से ही, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। इसको अच्छी तरह से बॉयल करके और उसका पानी फेंक के हमने यहाँ पे रखा हुआ। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिर्चें डाली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून नमक डाला है। ये गार्लिक सोया सॉस डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। सिरका डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बच्चे और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हर तरह की स्पैगेटी आप लोगों ने खाई हो, ये रेसिपी बनाएं और सबका दिल जीत लें, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको कोटिंग करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून मैदा डाला है मेरे अंदर। आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैदा है तो आप लोग मैदा भी डाल सकते हैं। मैदा भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होकर इसको खाएँगे। और हम इसको कोटिंग के लिए हम बना लेते हैं एक घोल। उसमें मैंने लिया है मैदा, 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से पानी से घोल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको पानी से घोल रही हूँ। हम थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे ताकि हमारी कोटिंग जो है अच्छी तरह से हो सके। इसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला है। अब हम बना लेंगे लॉलीपॉप। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स ली हुई हैं कोटिंग के लिए। ये स्टिक्स लिए हैं, इस स्टिक से हम लॉलीपॉप बनाएंगे। इसको हम इस तरह से इसको एक गोले की शक्ल में गोला बनाएंगे इसको स्पैगेटी का। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। हम अब इसको मैदे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे इसको। अब हम लॉलीपॉप उठाया और उसके अंदर इसको आराम से इसको सेपरेट कर देंगे। थोड़ा हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इसको ऊपर लगा देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे लॉलीपॉप जो है बन के रेडी हो चुका है। हम उसको फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से मैं आप लोग को दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है, बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और उसी के साथ आप मेरे चैनल 8 होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। हमारा दिल करता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाएं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोग का प्यार होता है, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे लॉलीपॉप जो है बना के तैयार कर रही हैं। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब गोल्डन हो जाएंगे, हम इसकी साइड जो गोल्डन होते रहेंगे हम उसकी साइड चेंज करते रहेंगे। हम इसी तरह सारे बना के रेडी करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी मेरी रेसिपी तैयार हो गई है बनके। और बिल्कुल अलग ये रेसिपी है। हर तरह की स्पैगेटी नूडल्स आप लोगों ने खाए होंगे, ये रेसिपी बनाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। देख लीजिए बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आ चुका है इस पर। हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। केचप या चटनी के साथ आप लोग इसको सर्व करें, आप लोग के मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होंगे इससे। और आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल 8 होम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।